नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार के मोतिहारी से 6 बार के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता ले जाने पर टिप्पणी करते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, बहुत सी महिलाएं आत्मसंतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं। विधायक प्रमोद कुमार ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ते के बयान पर विवादित टिप्पणी की। इस बयान के बाद महिलाओं में काफी गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट। बिहार के मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार का महिलाओं को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक बवाल बन गया है। मामला तब सामने आया जब मीडिया ने उनसे पूछा कि कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता लेकर क्यों गई थी। इस पर विधायक ने कहा कि बहुत सारी लेडीज हैं जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं। मोबाइल पर देख लीजिए, सब मिल जाएगा। उनके इस बयान को लेकर भारी विरोध होने लगा है। बहुत लोग के आदत होता है कुत्ता के साथ सोना। बहुत लोग ऐसे हैं भी जो मोबाइल पर देखिएगा ना, तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आप में संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। देखिए ना अति पर मोबाइल पर हम देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कुत्ता के साथ सोते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तो बात सुनिए, उसका वही कुत्ता ही उसका केंद्र है। नाम बदल दीजिएगा। कुत्ता ही उसका केंद्र है, तो उसको साथे ले गई है। विधायक के इस बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया और बीजेपी को महिला विरोधी बताया। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर नैतिकता का सवाल उठाते हुए विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरजेडी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को संतुष्टि तब मिलती है जब उनके नेता महिलाओं के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग विधायक की आलोचना कर रहे हैं और सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सवाल है कौन क्या बोलता है, उस पर मैं नहीं बोलूंगा। और उनको बोलने के पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। उनको पढ़ने की जरूरत है और ज्ञान की जरूरत है। देखिए, किसी की व्यक्तिगत पीड़ा पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रमोद कुमार जी की अपनी कोई व्यक्तिगत पीड़ा है जो निकल गई, अब इसका मजाक उड़ाना बहुत ठीक नहीं रहेगा। बस उनको हम सुझाव दे दें कि एक उम्र के बाद आदमी को अपनी कुछ इच्छाएं नियंत्रित कर लेनी चाहिए। सियासत में नेताओं के बयान और जवाब की बहुत अहमियत होती है। इसलिए कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जबान से निकलने के बाद वापस नहीं ली जाती। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया, बल्कि वेस्टर्न कल्चर भारतीय सभ्यता पर किस तरह हावी हो रहा है जिसका उदाहरण दिया था। इसलिए अब सफाई देते हो क्या जब विपक्ष ने बॉल को लपक ही लिया। देखिए, पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में मेरी वक्तव्य है, समझिए। पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में जो लोग करते हैं, उसी संदर्भ में पार्लियामेंट में कुकुर लेकर जाना लाजमी है क्या? क्या बताइए? ये लोकतंत्र के मंदिर है, इसमें कोई कुत्ता लेके चल जाए और कुत्ता के तरह लगे भूं भूं करने। बात सुनिए, मैं कर रहा हूँ कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग जो काम कर रहे हैं वही जो है भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। इस बयान के बाद एक फाउंडेशन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए सार्वजनिक माफी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फाउंडेशन ने लिखा कि विधायक के बयान से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। महिला आयोग ने बयान की सत्यता की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ साध्वी विश्वरूपा जी जुड़ गई हैं, हिंदू स्कॉलर हैं। इसके अलावा ताहिरा हसन जी भी जुड़ेंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और रीमो बोस मुखर्जी, डॉग लवर, भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले साध्वी विश्वरूपा, ये जो बयान दिया गया है बीजेपी विधायक की तरफ से, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और कितना सही है किसी भी महिला पर इस तरह की टिप्पणी करना? नहीं, निश्चित रूप से खुशबू जी, बेहद दुखद है ये कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। किसी महिला की बात नहीं, किसी को भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जहां जिस पद पर वो बैठे हैं, वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक समाज का एक
राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए बोलने से पहले। तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सबकी स्वतंत्रता है, सब स्वतंत्र है कि कुत्ता पाले, गाय पाले, बकरी पाले, बिल्ली पाले, सब अपना पाल सकते हैं। तो इस प्रकार की जो ये अभद्र भाषा है, निश्चित रूप से मैं आहत हूँ। परंतु कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कहना कुछ और चाहता है और उनके मुख कुछ और निकल जाता है। हो सकता है वो अपनी बात को किसी और तरीके से कहना चाहते हो, पर उनको जो शब्दों का चयन जो किया था वो बेहद ही अभद्र भाषा थी और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निश्चित रूप से उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। अभी जो पॉलिश कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बचाव करके कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मांग लेनी चाहिए। थोड़ा सा उनको अपनी उम्र का लिहाज भी रखना चाहिए। अगर ऐसी बात, उन्हें बड़े संयमित शब्दों के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। तो मैं तो यही कहना ठीक है। और ये बात जो आपने साध्वी विश्वरूपा जी कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलिए हो सकता है कि उस वक्त उनको एहसास ना हुआ हो कि वो क्या कह रहे हैं, फ्लो में कई बार ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद भी जब अगर उनको एहसास हुआ तो शायद उनको माफी तुरंत मांगनी चाहिए उनके शब्दों के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये बात काफी महत्वपूर्ण है। और ताहिरा हसन जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, रीमो बोस भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ताहिरा जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है, शुरुआत जिस तरीके से रेणुका चौधरी ने की, उन्होंने जो भी किया, जिस तरीके से उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी थी, और उसके बाद अब बीजेपी विधायक का इस तरीके से कहना उनके लिए, ये पूरी जो प्रक्रिया, जो पूरा जो ये इंसिडेंट है, उसके बारे में क्या कहेंगी? तो यही कहूंगे, इट्स अ न्यू लॉ इन पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स में एक अलग है। महिलाओं को आप अभद्रता करते हैं, सोच के करते हैं, इसका मतलब आप करते रहते हैं। महिलाओं के लिए कहा जा सकता है, बाद में आप सोचेंगे अच्छा तो मैंने कुछ गलत कह दिया, उसकी अस्मिता पे प्रहार कर दिया, यू असॉल्टेड हर डिग्निटी, उसके बाद आप ये सोचिएगा। और आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, एक आप पॉलिटिक्स एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इंडियन पॉलिटिक्स को, और बिहार की पॉलिटिक्स में आपका एक बड़ा योगदान रहा है, आप कहेंगे तो आपको किस तरह से आपको जनता ने चुन के भेजा है। और आधी जमीन में बिहार में इस बार भी कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है, तो उस आधी जमीन को क्या जवाब देंगे आप? उन महिलाओं को क्या जवाब देंगे कि महिलाओं के लिए आप इस तरह का, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? It should be condemned in strong words। और उनको माफी तो मांगना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी इनके खिलाफ मुझे लगता है नीतीश कुमार को भी एक्शन लेना चाहिए। उनको इस बात, वो वहां के मुखिया है इस समय, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। ये उनके प्रदेश की महिलाओं के लिए ये बहुत अपमानजनक बात है जिस तरह की टिप्पणी हुई है। तो मुझे लगता है कि माफी तो मांगी जा सकती है, मांगना ही चाहिए, लेकिन ये कोई उसका वो सलूशन नहीं है। आपको जब भी बात करें, मैं तो कह रही हूँ महिला पुरुष दोनों के लिए, लेकिन मैं मोस्टली देखती हूँ कि पुरुष जब बात करते हैं, चाहे वो कितनी ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर क्यों ना हो, लेकिन वो अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पे कर देते हैं, उनको डिमीन करने का काम कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि थोड़े से बोल बिगड़ गए, थोड़ा सा कह गए, तो ये कोई बात नहीं है। हर महिला, अगर आप और बड़ी बात वही, देखिए ताहिरा जी, इससे पहले भी जब साध्वी विश्वरूपा जी से भी बात हो रही थी, यही कंसर्न है कि अगर गलती से आपने कह भी दिया है, चलिए आपकी वो भावना नहीं रही हो, आप कुछ कहना चाहते थे, आप कुछ और पोर्ट्रे हो गया, तो आप माफी मांग लीजिए। और इसके अलावा वो समझ में भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल जो रीमो बोस जी, देखिए ये एक नया नॉर्मल सा चलने लगा है पॉलिटिक्स में, और खास करके देख रही हूँ मैं पिछले कई दिनों से महिलाएं बिल्कुल टारगेट पर रही हैं, चाहे जो कुछ भी किया गया हो, उनकी तरफ से जो एक्शन दिया गया हो रेणुका चौधरी की तरफ से। अब बीजेपी विधायक का ये कहना, बतौर डॉग लवर आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती हैं? जहाँ पे औरतों की रेस्पेक्ट नहीं है, वहां पे तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कुत्ते, गाय, भैंस, इनकी कोई भी रेस्पेक्ट या केयर हो। और मुझे ये भी बहुत मतलब शर्मदायक बात आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो इट्स अ रूलिंग पार्टी ऑफ आवर कंट्री, वैसे इंसान आके बोल रहे ऐसे चीजों में बात, इट्स वेरी अपसेटिंग आई फील। मतलब उनको सोचना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी जब मीडिया जाके उनसे पूछ रही है कि क्या करना चाहिए, आपने ऐसे क्यों बोला, तब वो अपना मतलब रीजनिंग दे रहे हैं। उनको पहले से सोचना चाहिए था, उनके एज के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। मतलब अब औरतें, कुत्ते, गाय, भैंस, कोई भी सेफ नहीं है। मैं सच बताऊं तो कोई भी सेफ नहीं है।
जी बिल्कुल। अच्छा साध्वी विश्वरूपा जी, ये जो पॉलिटिक्स में नया शुरू हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत सॉफ्ट टारगेट बनती जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहूंगी खुशबू जी। देखो, जी। एक बार शुरुआत तो कहीं ना कहीं हम दोनों को ही कटघरे में रखें। जो रेणुका चौधरी के भी शब्द थे उनको भी ध्यान में रखा जाए। अगर वो कह रही हैं कि एक डॉग था, वो रोड पे मुझे मिला और वो संसद में ले आए, पहले तो एक प्रोटोकॉल होता है हर चीज का। देखिए, किसी ठीक है जो उन्होंने गलत बोला, हमने उन्हें गलत बता दिया, हम उनसे बिल्कुल सहमत नहीं है। परंतु अगर रेणुका चौधरी वहां पर लेकर आई हैं, अगर वहां पे किसी पत्रकार ने पूछा, तो शायद उसका भी बयान हम सभी ने सुना है, उनका भी बयान सुना है ना, कि इससे भी ज्यादा काटने वाले यहाँ पर बैठे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये उन्होंने, कहते हैं ना कि प्रतिक्रिया जो उन्होंने जो दी है, जो बीजेपी विधायक थे, उन्होंने भी प्रश्न का उत्तर दे दिया है, जो उन्होंने एक तरह से वहां देखिए प्रश्न साध्वी छोड़ जी, दिया था। साध्वी विश्वरूपा जी, देखिए जो भी किया गया रेणुका चौधरी की तरफ से, वो उनका पर्सनल था। वो अपना चलिए, जो भी वो अपनी चीजों को रख रही थी, ठीक है, वो भी गलत था, हमने उसके बारे में बात की थी। लेकिन जो बीजेपी विधायक ने जिस तरह की बात की, वो उनका स्तर बहुत ही नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, खुशबू जी, मैं बिल्कुल बीइंग विमेन मैं ये जानती हूँ कि और क्या किसी के लिए भी वुमेन हम कहेंगे, विमेन भी नहीं कहेंगे, सबके लिए मर्यादित रहना चाहिए, संयमित रहना चाहिए हर किसी को। परंतु कई बार क्या होता है, मैं फिर भी बता रही हूँ कि मान लो हमें कोई एक चाटा मारता है, तो उस बार हम उसे वापस उसकी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने संसद में लेकर आई और जो ये सारी बात हुई है, तो निश्चित रूप से शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए थी। इसका अगर वो विरोध करना था तो वो अच्छे शब्दों के द्वारा भी कर सकते थे। वो बड़े सम्मानीय है, वो उम्र दराज भी है। तो निश्चित रूप से जो ये कहा गया वो गलत है। और ये खासकर बार बार आज के समय में ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं को ही टारगेट, सॉफ्ट टारगेट है। आजकल पुरुष भी बहुत सॉफ्ट टारगेट है, बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। तो अभी इसमें से कोई बात नहीं है, पर किसी को भी किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये बात है। यहाँ पे व्यक्ति के जो शब्द हैं वो उनके संस्कारों को दर्शाते हैं, वो उनकी परवरिश को बताते हैं। तो हम जहाँ, और इतने बुद्धिजीवी लोग वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ ऐसे तो पहुंचे नहीं होंगे, बहुत सारा उन्हें ज्ञान होगा, बहुत सारी नॉलेज होगी, वो यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये बात जो आपने कही है ना साध्वी विश्वरूपा जी, देखिए जब आप एक पद पर पहुंच जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। वेदर इट इज रेणुका चौधरी और जो विधायक हैं बिहार के, इनकी बात भी अगर की जाए तो आपकी एक जिम्मेदारी है। आप जो कहते हैं, बहुत बड़ा वर्ग जो है उसको सुनता है और कहीं ना कहीं फॉलो करता है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि आप सोच समझकर अपने बयान दें। ताहिरा हसन जी, देखिए इसी बात पर, आप एक पद पर हैं, आप जो कहते हैं उसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है। जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो पॉलिटिक्स में जो एक स्तर है वो तो गिरता ही है। महिलाओं के लिए आपकी सोच किस तरह की है वो दिखता है, और कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों पर और क्या कुछ रिएक्शन सामने आएंगे, नजर तो अब इस बात पर भी रहेगी। बिल्कुल, देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पुरुषों पे कितनी अभद्र टिप्पणी महिलाओं ने की है, ये कोई बताएगा? महिलाओं पे तो बहुत है, लक्ष्मण रेखा है उनके लिए, और प्रिंटेड पेंटेड महिलाएं हैं ये, और परकटी महिलाएं हैं, रोटी पकाना चाहिए कम घर में, बहुत सी बातें आती हैं। महिलाओं ने कितनी टिप्पणी की है पुरुषों पे, मुझे तो एक भी टिप्पणी याद नहीं है। और दूसरी बात है कि देश जब संविधान से चल रहा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो जब निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, और जस्टिस वर्मा कमेटी में बकायदा सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप देखते हैं, वो ढंग भी आता है आपका अपराध की परिधि में, आप इसके कमेंट करते हैं सेक्सुअल, वो भी आता है। तो वो सब चीजें अपराध की परिधि में आ रही हैं। कानून बनाया गया, कानून संसद से पास होता है, ऐसे पास होता है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, वो हम लोगों ने, महिलाओं ने एक संघर्ष के बाद पाया है। चाहे वो डाउरी के खिलाफ हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में हो, विशाखा गाइडलाइन हो, ये सारी चीजें महिलाओं ने अपने संघर्ष से पाई हैं, उनको प्लेटर में सजा के नहीं दी गई हैं। तो मेरा कहना है, जब कानून बनता है और बार बार ये कहा जाता है कि महिलाओं की अस्मिता की बात होनी चाहिए, उनके सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, तब किसी पार्टी का नेता उठ के इस तरह की बात, अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकता है?
वो बिल्कुल, ये प्रोटोकॉल क्योंकि वो उनको थोड़ा सा नहीं ले जाना मुश्किल है ना चाहिए, वो ताहिरा action हसन लिया जी, वो जाता। शायद थोड़ा वो मुश्किल संसद काम हो लेती जाता ना। है। ये बहुत इजी लगता है कि आप सवालों के घेरे में महिलाओं को ले आए, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें और कई सारी चीजें, बहुत इजी लगता है। रीमो बोस जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि महिलाओं को ऊपर उठाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन जैसे लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बयानों से, अपनी हरकतों से जो ये नीचा गिराने की कोशिश करते हैं बार बार, एक वही कोशिश हुई है दोबारा से और इंटेंशनली हुई है, जो बातें, जो शब्द हैं इनके? मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ग्रज में आके जो एमएलए है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने अपना जो एक बाउंड्री होता है वो उल्लंघन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, हमारे देश में हर मिनट रेप्स हो रहे हैं, ट्रैफिकिंग हो रही है, वेमेन ट्रैफिकिंग, उस बात पे हम कभी चर्चा नहीं करते। आप देखना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके ओपनली बात नहीं करती उन सारे चीज में। उनको और वो एक ही कि बीजेपी का फॉल्ट है, कांग्रेस का फॉल्ट है, हम सारे चीज में पॉलिटिकल कलर डालते हैं। पर जब ये कुत्तों की बात आ जाती है, वो रेणुका मैम के अगेंस्ट हो, किसी के भी अगेंस्ट हो, ऐसी बात करने से पहले सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल प्रोफेशनल रिकॉर्ड में भी मैंने ये देखा है कि जैसे एक विमेन स्ट्रगल करती है, वैसे कोई एक पुरुष को मैंने स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, इक्वल राइट्स, हम लोग स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं। I mean, खुशबू, you must be knowing it, how in every platform we all have to struggle. तो ये, और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भी कुत्तों से भी परे स्टेटमेंट है। तो ये सोचना चाहिए। और मुझे तो ये रिक्वेस्ट होगा टू हिज पार्टी, द रूलिंग पार्टी, कि दे शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। अच्छा, साध्वी विश्वरूपा जी, आप इस बात, बोलना चाहते थे, मैं आती हूँ रीमो बोस जी। साध्वी विश्वरूपा जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं कि जो बात उनकी तरफ से कही गई है, इस पर नीतीश कुमार को भी सामने आना चाहिए और कुछ जो है एक मिसाल तो रखनी पड़ेगी ना कहीं एक स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये गलत है, ये सही है? निश्चित रूप से। देखिए खुशबू जी, पता है क्या होता है बेटा, यहाँ पे कई बार, अब आजकल बहुत आसान हो गया, इजी हो गया, सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में व्यक्ति कुछ भी बोलता है। अगर उसको हाईलाइट होना होता है तो वो ऐसी बात बोल जाता है कि वो विवाद बन जाता है। अब वो समय नहीं रहा कि कुछ अच्छा काम करके नाम कमाए, अब तो कह रहे कि बदनाम भी हो तो नाम हो जाए। तो कुछ इस एक सोच के साथ व्यक्ति चल रहे हैं, परंतु यहाँ पर आगे आकर अगर आज नहीं रोका गया, और आज को ये पहली बार नहीं हुआ है, ये वर्षों से, जो अभी मेरी दोनों बहनें भी बात कर रही थी, ये वर्षों से, सदियों से चलता आ रहा है। आज इतने सख्त कानून महिलाओं के फेवर में है, इतनी चीजें हैं, उसके बाद भी अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो बेहद सोचने का विषय है। परंतु यहाँ मैं फिर कहना चाहूंगी, बीइंग हिंदू धर्म गुरु, कि मर्यादित हर किसी को रहना चाहिए। देखो, रेणुका चौधरी जी भी अगर वो लेकर आई हैं एक पिल्ला, तो उन्हें एक शब्द ये नहीं बोलने चाहिए थे कि संसद यहाँ पर, तो उस जहाँ पे वो गई थी, कि वहां पर भी इससे भी ये नहीं काटेगा, वहां जो बैठे हैं वही काटे, इससे ज्यादा खतरनाक है। तो उनको कई बार व्यक्ति को अपनी भी सोच की मर्यादा रखनी चाहिए, किसी एक को ब्लेम नहीं करेंगे। यहाँ जो ये बीजेपी विधायक हैं, देखिए इन्हें बार बार अब ये तो वही बात हो गई साध्वी विश्वरूपा जी की, मतलब कि कीचड़ फेंकेंगे तो फिर हम भी बदले में कीचड़ फेंकेंगे, ये ऐसे तो नहीं चलेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक आंख के बदले एक आंख ले लेंगे तो पूरी दुनिया आंधी हो जाएगी। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी अपना स्तर गिरा रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी अपना स्तर गिरा कर ही बात करें। जो बात रेणुका जी ने कही वो निश्चित तौर पर गलत थी, जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी वो गलत थी, लेकिन जो किया गया है बीजेपी विधायक की तरफ से वो भी कहीं से भी सही नहीं है। ताहिरा हसन जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामलों में किस तरह के एक्शन की जरूरत है कि एक नजीर पेश हो, जो कि राजनीति में बहुत कम मिलती है, देखने कानून बने हैं एक्चुअली जी, उनके बाद भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। आप देखती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। सेक्सुअल, बहुत सी जगहों पे जो महिलाएं, हमारी कामकाजू महिलाएं काम कर रही, बहुत बार वो सामने नहीं आता क्योंकि वो सैलरी पे खुद डिपेंड हो रही होती है या इंटायर फैमिली उस पर डिपेंड होती है, क्योंकि महिलाओं में काम करते हैं, हम देखते हैं। तो मुझे लगता है जो कानून बनते हैं उनका इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो, कन्विक्शन रेट बढ़े, तब ये डर पैदा हो। यहाँ डर नहीं था कानून का, इसी वजह से तो इस तरह की टिप्पणी कर गए। अभी जब हमारे पास 2013 में कानून आ गया, एक मजबूत कानून आ गया इस तरह के मसलों को डील करने के लिए, तो आखिर डर इसलिए नहीं है क्योंकि लोग कन्विक्ट नहीं हो रहे हैं।
अगर कन्विक्ट होने लगे तो ये डर और ये भय अपने आप उनके अंदर पैदा हो जाएगा। तो बिल्कुल बराबर ठीक हम है। देख रहे हैं और कि कहीं ना कहीं अब ये तो देखना होगा कि आने वाले समय पर किस तरह की जो स्थिति है वो नजर आएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस खबर की जिसने आज सनसनी मचा दी। जी हाँ, आखिर क्या हुआ कि एक पुलिस में काम करने वाले व्यक्ति ने खुद को गोली मारी है, बताएंगे पूरी खबर आपको।